करते हैं जी शुरू। ओम श्री गणेशाय नमः। आज श्री नासिकेतोपाख्यानम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार है। श्री नारायण जी को नमस्कार करके, नरों में परम उत्तम नर को प्रणाम करके, भगवते श्री सरस्वती जी की वंदना करके, वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम करके, हम गरुड़ पुराण और नासिकेत जी की इस पुण्यमयी कथा को पुनः आरंभ करते हैं, जो कि अब अपने अंतिम चरणों में है। श्री नासिकेत जी ने उदालक चिंता निरूपणम नामक कथा कही, फिर चंद्रवती का विवाह के बारे में आपको बताया, किस प्रकार से उदालक मुनि और नासिकेत जी का मिलन हुआ, इसके बारे में कथा हुई। किस प्रकार से नासिकेत जी यमपुरी गए और यम के दर्शन किए, सभी नरकों को देखा, सभी स्वर्गों को देखा और यमराज जी को प्रसन्न किया, धर्मराज जी को प्रसन्न किया और धर्मराज जी से अजरता अमरता का वरदान जो है उन्होंने लिया। फिर जो है वो पुनः इस पृथ्वी लोक पर आए, यमलोक से वर प्राप्ति करके उन्होंने यमलोक विस्तार वर्णन के बारे में आपको बताया। नरकों के बारे में आपको बताया गया, पापी आत्माओं को किस प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं, ये कथा कही। कृत कर्म भोग वर्णन के बारे में आपको बताया। नरकों के बारे में आपको जो है वो पुनः जागृत किया और जो है वो सत्कर्म करने का उपदेश दिया। यमराज के शासन के बारे में कथा कही गई, पुण्य धर्म निरूपणम किया गया, पुष्पभद्रा नदी और वैतरणी नदी का वर्णन किया गया, यम मार्ग और पापों का वर्णन किया गया और मनुष्य किस प्रकार से प्रायश्चित करके, अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करके अच्छे लोगों की प्राप्ति करता है, इसके बारे में कथा कही। और दान आदि कार्य से किस प्रकार से अच्छी गतियों को प्राप्त किया जा सकता है। आगे नासिकेत उवाच तयोरेवं संवन्तो नारदस्य यमस्य च तत्र स्थाने च दिव्यानां विमानानां स्थानि च भैरीमृदङ्गादि घोषरगीतवादित्रनिस्वनहि घंटामर्दल वीणानां रवेण पर्णवस्य च। तो नासिकेत जी बोलते हैं कि ब्राह्मण लोगों, जब नारद और धर्मराज जी की बातचीत हो रही थी, तब वहां पर सैकड़ों दिव्य रथ आए, भेरी मृदंग आदि वाद्यों के शब्द से, गीत बाजा के शब्द से, घंटा मर्दल वीणा पर्ण के शब्द से युक्त हे विप्र लोगों, तेज के समूह से युक्त हजारों विमान आए और उसके आने से यमराज से ऐसा अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र देख करके ब्रह्मपुत्र नारद जी आश्चर्य में पड़ गए और कुछ बोल भी ना सके। ऐसा चरित्र होने के क्षण भर बाद भय से पीड़ित और उदास मन से धर्मराज आए। धर्मराज को आए देखकर नारद जी ने कहा कि हे महाराज, हे विष्णु के तुल्य पराक्रम वाले, सत्य सत्य कहिए, जबकि आपके वश में समस्त असुर घोर राक्षस लोग रहा करते हैं, तो आप भय से पीड़ित होकर के वायु वेग से कहाँ चले गए थे। धर्मराज जी बोलते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली ये जो है वो कथा मैंने आपको बताई है, यह धर्म को बढ़ाने वाली है और जो है वो अच्छे लोगों की प्राप्ति कराती है। कई प्रकार के पापों का नाश इस कथा को सुनकर के होता है। तो हे नारद जी, मनुष्य लोक में जनक नाम से प्रसिद्ध प्रजा का पालन करने वाला जितेंद्रिय, दानी, क्रोधी और मत्स्य से रहित राजा था। तो उस राजा की सत्यव्रत नाम की स्त्री बड़ी सुंदरी, समस्त लक्षणों से युक्त और सब धर्म में परायण हुई। जो विष्णु समझ करके पति की नित्य सेवा करती थी, वह शुभ लक्षणा पतिव्रता, पति को प्राण के समान मानने वाले, पति की आज्ञा में सदा तत्पर, पति के सुख से सुखी और पति के दुख से दुखी होने वाली थी। तो गृह कार्य में प्रवीण, प्रिय वचन बोलने वाली, नित्य शांत स्वभाव, सत्य वचन बोलने वाले, समस्त श्रेष्ठ गुणों से युक्त थी और नित्य अतिथियों का पूजन करती थी। तो इस प्रकार से वो जो है वो राजा जनक जी की प्रिय पत्नी अपने पति देव यानी कि राजा जनक के साथ अभी जो है धर्मपुरी से होकर के गुजरी हैं। वो उनको जो है वो इंद्रलोक गए हैं। तो मैं उनके स्वागत के लिए जो है वो अपनी पुरी के जो है वो
पुरी के बाहर तक जो है वो मैं गया था, ताकि मैं उस समूह का स्वागत कर सकूं। उनका स्वागत किया गया और प्रणाम किया गया, और उनका जो है वो ज्योतिर्पुंज नुमा समूह जो है वो यहाँ से गुजर करके आगे इंद्रलोक चला गया। तो इसलिए जो है वो मैंने अपने अदृश्य होने का कारण कहा। तो इस प्रकार से नासिकेत जी कहते हैं कि मनुष्यों लोगों, वहाँ पर यह सब मैंने देखा, वही कहा है, इसमें संदेह मत कीजिएगा। वैशंपायन जी राजा जन्मेजय से बोलते हैं कि हे महाराज, हे जन्मेजय, जो पूर्व कल्प की इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। नासिकेत ने इस महान पवित्र आख्यान को कहा है, यह धन देने वाला, कल्याण करने वाला और व्याधि दारिद्र्य का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इसको सुन करके धर्म का आचरण करता है वह जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। मोक्षोपाय, तो गरुड़ पुराण जी की इस कथा के अनुसार जो है वो अब हम मोक्षोपाय नामक जो है वो कथा बता देते हैं आपको। इसमें गरुड़ जी भगवान जी से पूछते हैं कि श्रुता मया दया सिंधो है ज्ञान जीव संस्कृते अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम। भगवन देव देवेश शरणागत वत्सला असारे घोर संसारे सर्वे दुःखमलीमसे नानाविध शरीरस्था हयनन्ता जीवराशयः जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते सदा दुःखातुरा एव न सुखे विद्यते क्वचित् केनोपायेन मोक्षेश मुच्यन्ते वद मे प्रभो। शृणोताक्ष प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वां परिपृच्छसे यस्य श्रवणमात्रेण संसारात् मुच्यते नरः। अस्ति देव परब्रह्म स्वरूपी निष्कलः शिवः सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वेषु निर्मलो अद्वयः। तो आगे भगवान जी गरुड़ जी भगवान जी से पूछते हैं कि ये दया सिंधु, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है। अब मैं सनातन रूपी मोक्ष के उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सब दुखों से व्याप्ति अवसार तथा भयानक संसार में कई प्रकार की योनि में अनंत जीव राशियां हैं जो उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। इस जन्म मरण के चक्रों का अंत नहीं है। तो इस प्रकार से अनेक जीव राशियां हैं, जन्म लेती हैं, मर जाती हैं, पुनः जन्म लेती हैं, मर जाती हैं। तो वे सर्वदा ही यहाँ पर सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो ये मानव के कल्याण के लिए ऐसा उपाय बताएं कि वो जो है वो यहाँ दुखों से निवृत्त हो इस संसार में, और अंत में फिर परम मोक्ष को प्राप्त हों। तो भगवान जी बोलते हैं, गरुड़ जी, परब्रह्मा स्वरूप काल रहित सर्वज्ञ सर्वकर्ता सबके ईश निर्मल अद्वय भगवान श्री सदाशिव हैं कि अस्ति देव परब्रह्म स्वरूपी निष्कलः शिवः सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वेषु निर्मलो अद्वय। तो हे भगवान कि हे गरुड़ जी, परब्रह्म स्वरूप काल रहित सर्वज्ञ सर्वकर्ता सबके ईश निर्मल अद्वय भगवान श्री परम शिव हैं, सदाशिव हैं। तो ये शिव कौन हुए? ये हुए वो परम ज्योति, वो परम ज्योति जिसने ब्रह्मा के रूप में साकार रूप में स्वयं को परिवर्तित किया, जिसने विष्णु के रूप में जो तीन प्रमुख स्वरूप बताए, ब्रह्म विष्णु और महेश महाईश विष्णु, इनसे भी परे की शक्ति सर्वोच्च वो परमेश्वर। तो उसने उनको शिव कहा गया है। शिव हम सामान्य तौर पर शिवलिंग हम लिखते भी हैं, क्योंकि समझा ही वैसा है कि शिवलिंग, हालांकि वो शिवलिंग ही होता है। कि शिव से हम क्या समझते हैं? शिव से हम भगवान श्री महाईश महेश को ज़्यादातर लेते हैं कि शिव की बात हो रही है तो महेश जी की बात हो रही है। हालांकि शिव तो परम शिव है, सदा शिव है, ज्योतिर्मय शिव है। वो शिव फिर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप लिया। फिर यहाँ पे ब्रह्मा जी के अपने कार्य रहे, विष्णु जी के अपने कार्य रहे और महेश जी के अपने कार्य रहे। वो शिव स्वयं में किस प्रकार से घटित हुआ? वो ज्योतिर्पुंज के रूप में घटित हुआ।
वो ज्योतिर रूप में घटित हुआ। उन्हीं से आगे ब्रह्म विष्णु महेश बने और उन्हीं के ही अवतार आगे चल करके श्री राम श्री कृष्ण इत्यादि अवतार हुए। ये विष्णु जी के अवतार माने गए हैं, पर हैं तो ये शिव ही। कि राम आप ही शिव हैं, शिव आप ही राम हैं। क्योंकि सामाजिक तौर पर जहाँ पर मानवीय सभ्यताएं, जहाँ पर भौगोलिक स्थितियां साकार रूप में रही हैं, वहां पर श्री राम और श्री कृष्ण ही शिव माने गए हैं। ये इनके अवतार, दुर्वासा शिव के अवतार हुए, हनुमान जी शिव के अवतार हुए। और इसी प्रकार से ब्रह्म इत्यादि की संकल्पना, ये सारे उस परम शिव के ही स्वरूप माने गए हैं। और भगवान जी बोलते हैं कि वो शिव जो है वो स्वयं ज्योतिर्मय, आदि और अंत से रहित हैं, निर्विकार हैं, ब्रह्म आदि से भी परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण है, सच्चित आनंद स्वरूप परमेश्वर है, और उनके अंश का नाम आत्मा है, जीव है, वो परमात्मा कहा गया। और इस प्रकार से आगे भगवान जी बोलते हैं कि मोक्ष तक जो है अविनाशी लिंग के लिए कार्य करने चाहिए, अविनाशी लिंग की प्राप्ति के लिए कार्य करते रहने चाहिए। और हजारों बार यहाँ इस संसार में जीव शरीर धारण करते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर वे मानव को सबसे बुद्धिजीवी माना गया है। और जो है वो मानव ईश्वर के निमित्त कार्य करके सदकार्य करता हुआ जो है वो ईश्वर के भजन में अपने जीवन को लगाता हुआ, ईश्वर के ध्यान में रत अपने जीवन को लगाता हुआ, बुरे कर्मों से दूर होता हुआ, सत्संग करता हुआ, स्वयं के साथ जो है वो समय व्यतीत करता हुआ, और इसी प्रकार से प्रकृति के साथ समय व्यतीत करता हुआ, और अपने दैनिक कार्य को भी करता हुआ, और जो है वो मनुष्य जो है परम मोक्ष की ओर जो है अग्रसर होता है, वो अच्छी गतियों की ओर अग्रसर होता है। ऐसे बुरी गतियों में तो हम समाज में बहुत सारा कुछ गलत कर देंगे, लेकिन जितना हम हो सके सीमित मात्रा में जीवन को बिताना है, और उस सीमित मात्रा में ही असीमित का भी लाभ लेना है, असीमित को अनुभव करना है। जैसा ये ब्रह्मांड है, जैसा ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, आदि अंत रहित, मध्य भाग नहीं जिसका, इस प्रकार से सीमित में असीमित का अनुभव करना, अर्थपूर्ण जीवन को व्यतीत करना, जितना हो सके उतना अर्थपूर्ण रहना, जितना हो सके मौन को धारण करना, तो तब जा करके अविनाशी लिंग की प्राप्ति होती है। और आगे भगवान जी बोलते हैं कि मानव जो है वो धर्म का कार्य करता रहे। जितने धार्मिक कार्य मानव करेगा, इससे उसको ज्ञान की उसकी संकल्पना को वृद्धि मिलेगी, बल मिलेगा, और उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से वो जो है वो ध्यान योग के माध्यम को अपनाएगा, वो योगाभ्यास में रत रहेगा, अप्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति करेगा, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करेगा। इसको योग कहा गया है। अप्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति में जो हम कार्य करते हैं, जो चेष्टा करते हैं, उसे तप कहा गया है। और जो प्राप्त वस्तु है, फिर उस प्राप्त वस्तु की यत्न से जो रक्षा हम करते हैं, उसे क्षेम कहा गया है। तो ध्यान योग, ध्यान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, ये ईश्वर कहाँ है? ये ईश्वर आप सब में ही है। ये ईश्वर हर प्रत्येक मानव के, प्रत्येक जीव के अंदर है। ये बाहर भी है, साकार रूप में भी है, सिद्ध रूप में भी है, तात्कालिक भी है, और आप सबके स्वयं के अंदर है, प्राणी मात्र के अंदर है। समदर्शिता की संकल्पना यही तो सिखाती है, सब में ईश्वर का वास। तो अंतर्मुखी प्रवेश, स्वयं में ईश्वर को घटित होते हुए देखना, अपने कार्यों से जो है वो ईश्वर के कार्य की तुलना करना, और अगर अपने कार्य निम्न स्तर के हैं तो ईश्वर के कार्य से प्रेरणा लेते हुए उस स्तर को और ऊंचा करना। ये मानवीय प्रयत्न है ईश्वर को प्राप्ति के, ये मानवीय चेष्टाएं हैं ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करने में।
और इस प्रकार से मानव जो है वो सत्कर्म करता हुआ स्वयं में ईश्वर का, प्राणी मात्र में ईश्वर का अनुभव करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो परम मोक्ष को प्राप्त होता है, वो ईश्वर को प्राप्त होता है, वो स्वयं में ईश्वर रहता है और फिर यहां पर सत्कर्म करता हुआ ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। वो स्वयं के निमित्त कार्य करता है। सामाजिक भी है, इसमें बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन वो स्वयं के सुधार से ही जो है समाज का सुधार, स्वयं का कल्याण ही जो है समाज का कल्याण। वहां पर स्वयं की संकल्पना, और जहां पर जन कल्याण की बात, वहां पर जन कल्याण की संकल्पना। ये सारा कुछ अनुभव के रास्ते पे सदमार्ग बताना, अच्छे कार्य करना, ना भी करने तो भी जो है वो अच्छा सोचना, या फिर ईश्वर के चरण में ध्यान रख करके पूर्णतः जो है मोहन की प्राप्ति में चले जाना, पूर्णतः उसकी शरण में चले जाना। और पूर्णतः कई बार अन्य शक्तियों के हस्तक्षेप से मानव जो है वो ईश्वर की शरण में पूर्ण रूप से जा भी नहीं पाता है, प्रकृति के हस्तक्षेप के कारण खास करके। तो इसलिए फिर भी प्रयत्न करते रहना, जितना अधिक आप प्रयत्न करते रहेंगे उतना आप ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की निकटता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आगे भगवान जी बोलते हैं कि ध्यान योग से जो है हम तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान जी बोलते हैं बालक, जवान, गर्भस्थ, प्रौढ़, वृद्ध इत्यादि जो भी व्यक्ति हैं, हम सभी व्यक्ति काल के अंतर्गत हैं। जिसने जन्म लिया होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, जिसकी मृत्यु हो गई हो वो उसका जन्म भी अवश्य होता है। फिर भी परम मोक्ष के साधन अवश्य करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो परम मोक्ष को, लेकिन सामान्य तौर पर जन्म और मरण का चक्र में जो है मानवीय जीवन, अन्य प्राणी जगत जो है वो लगा रहता है, और जो है वो ज्ञानियों को, भक्तों को जो है वो परम मोक्ष मिलता है। परम मोक्ष को देने वाली सरल भक्ति, अच्छे विचार करना, बुरे कर्मों की ओर जो है वो चेष्टा ना करना, सदकर्मों की ओर जो है वो अग्रसर रहना, बस इतना सा ही। और ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करना, जितना हो सके सीमित जीवन व्यतीत करना, और उसी सीमित में असीमित का आनंद लेना, यही तो ईश्वर का मार्ग है। तो इस प्रकार से जो है वो आप मानव जगत जो है वो स्वयं का कल्याण करता हुआ, जगत का कल्याण करता हुआ, समाज का कल्याण करता हुआ, और अन्य प्राणी जगत का जो है कल्याण करता हुआ ईश्वर को प्राप्त होता है और औरों को भी करवाता है। तो स्वयं से प्रयास करना है कि हम जहां पर अपने स्वयं के कल्याण की बात है वहां पर स्वयं का कल्याण अवश्य करना है, वहां बुरा कर्म नहीं करना है, वहां पे स्वयं का कल्याण करना है। और जहां पे दूसरों का हित करना है वहां पे दूसरों का हित भी करना है। तो इस प्रकार से भगवान जी बोलते हैं कि अपने अंतर्मुखी प्रवेश से ही, ध्यान योग के माध्यम से ही जो है वो जीव जो है वो परम मुक्ति को प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जो है वो ये जो संसार है ये दुख रूपी सागर कहा गया है इसको, ये सुख दुख का समागम है। और इसमें जो है वो दुखी व्यक्ति जो है वो ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त नहीं होता, वो क्योंकि उसको दुख जो पड़ा है। ईश्वर के निकटता में तो दुख है ही नहीं, वहां तो सुख ही सुख है, प्रसन्नता का भाव है, सात्विक प्रसन्नता है या समभाव है। फिर भी मरण इत्यादि के समय में मनुष्य जो है वो कितना सतोगुणी हो पाता है, कितना समभाव रख पाता है। रोज आता है व्यक्ति, आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतना समय व्यतीत करके व्यक्ति जाता है और आंखों में आंसू, दुख होता है। मानव कितना बुद्धिजीवी बना रहता है, कितना ज्ञानी बना रहता है। अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के कारण तो बहुत मुश्किल हो जाता है समभाव को भी जो है वो स्थिर रखना, लेकिन फिर भी मानव रोता है, मानव आंसू बहाता है।
वो इसलिए आंसू बहाता है क्योंकि वो जो है वो उस समभाव को पूर्ण रूप से स्थिर नहीं कर पाया। उसके रोने से जो अमृत गया प्राणी वापस नहीं आएगा। ऐसा होता तो श्री रामचंद्र जी तो बहुत रोए, क्या दशरथ जी वापस नहीं आते? ऐसा होता तो अर्जुन इत्यादि पांडव पांचों भाई जो है बहुत रुदन किया, तो क्या उनके माता पिता वापस आए? कोई भी जो है इस रोने में जो है वो वापस आया ही नहीं। समभाव में रखना, समभाव में रहना, कम से कम रुदन करना, इससे जो है वो ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की निकटता प्राप्त होती है। और रोना मनुष्य जो है वो मृत व्यक्ति को भी जो है वो कष्ट देता है। वो जीव बहुत बहुत सेंसिटिव है, वो जीव बहुत सेंसिटिव है। उसको तो जैसा आदेश देंगे वो वैसा करेगा, उसको तो जैसा माहौल देंगे वो वैसा करेगा, वो वैसा घटित होगा उसके लिए, क्योंकि वैसे ही तो प्रकृति जो है प्रोवाइड की, वैसा ही तो माहौल प्रोवाइड किया। वो तो बहुत निर्मल है, वो जीव बड़ा निर्मल है जो गया है। रोने से उसे बड़ा दुख प्राप्त होगा। और अगर उसके लिए निमित्त अच्छे कार्य किए गए, सत्कार्य किए गए, समभाव को स्थिर रखा, तो उसे जो है वो उसका मार्ग और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। ये सामान्य तौर पर है, विशेष तौर पर अलग अलग चीजें जो है वो जीव के साथ घटित होती हैं। क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूं, दक्षिण मार्ग में गया हुआ प्राणी के लिए स्थितियां वैसी घटित होती हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम का मार्ग जो है वो वैसा जो है वो घटित होता है। तो इस प्रकार से भगवान जी बोलते हैं कि आहार, भूख प्यास, नींद इत्यादि, भय और अन्य चेष्टाएं मानव और अन्य जीव जगत की सबकी समान ही है, लेकिन ज्ञानी को मानव माना गया है। मानव ज्ञानी है, सबसे अधिक सामर्थ्यवान है, वो संसाधनों का सबसे अधिक अच्छा उपयोग कर सकता है, वो इस शरीर का भी सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है, वो मानव है। तो इसलिए जो है वो ये सब कुछ कार्य आपने करना है। भगवान जी बोलते हैं कि सत्संग और ज्ञान, सत्संग यानी कि भक्ति, अच्छा संग करना, स्वयं का अच्छा संग करना, स्वयं अच्छा सोचना, और अन्य अच्छे व्यक्तियों का संग करना, ये सत्संग कहा गया है। और एक कहा गया है बुरा संग, स्वयं बुरे विचारों से दूर रहना, स्वयं जो है वो बुरा नहीं सोचना, हाँ बुरी बातों का विचार करके उनके समाधान निकालना, पर हित करते रहना, अहित नहीं करना। फिर बुरे व्यक्तियों का जो है वो बुरे व्यक्ति होते हैं, फिर उनके लिए जो है वो नियम कानून अलग हो जाते हैं। और ज्ञान, जितना हो सके स्वयं को बुद्धिजीवी बनाए रखना, सचेत रखना, हर स्थिति से जो है स्वयं को निकालना, अच्छी स्थिति में पहुंचाना, हर समय अच्छी स्थिति में रहना। इससे जो है वो ये निर्मल भाव के हैं, इससे व्यक्ति जो है वो इस संसार में जो है वो, चाहे वो गृहस्थी है, ब्रह्मचारी है, पढ़ने लिखने वाला है, काम करने वाला है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है या सन्यासी है, वो फिर ईश्वर के शरण में ही रहता है। वो ईश्वर के सानिध्य में रहता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ यहाँ पर कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रसार करता हुआ अंत में फिर ईश्वर में ही मिल जाता है। ये उस जीव की विजय है। वो विजय मार्ग पर जो चला है, विजय पथ पर जो चला है, वो संघर्ष करता है, वो अच्छा सोचता है, वो अच्छे स्तर पर चलता है, इसलिए जो है वो जो है वो ईश्वर को प्राप्त करता है। क्योंकि इस संसार में वो ईश्वर के निकट तो रहता है, ईश्वर की शरण में तो रहता है। तो ये स्वयं का कल्याण करना मोक्ष का उपाय माना गया है। फिर जन कल्याण करना, मानव को जो है वो जागृत करना, दूसरे मानव का जागृत करना, सेवा भाव बढ़ाना, स्वयं में बढ़ाना, दूसरों में बढ़ाना, अन्य जीव जगत के कल्याण के बारे में सोचना करना, ये सब जो है वो मोक्ष उपाय के कारण के जो है वो कारण है। ये उपाय बताए गए हैं, इससे मोक्ष की प्राप्ति और इस संसार में भी ईश्वर की शरण को प्राप्त करता है। ईश्वर के द्वारा दी गई ऊर्जा के अंतर्गत, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के अंतर्गत अपने जीवन को व्यतीत करता है।
यहाँ फिर उसे बुरे कर्म करने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि उसके मार्ग से तो बुरे कर्म दूर ही कर दिए गए हैं। वो उन बुरे कर्मों में है कहाँ। और अगर आप भक्ति मार्ग का अनुसरण करेंगे तो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ऊर्जा उत्पन्न होती है आपके अंदर। आप देखना, आप आध्यात्मिक गुरु को मानिए, ईश्वर को मानिए, शिव को मानिए, किसी अच्छे साधु को, संत को मानिए, ब्राह्मण को मानिए, किसी और अच्छे व्यक्ति को गुरु, उनसे गुरु मंत्र लेकर के आप थोड़ा थोड़ा समय 2-4 मिनट से आरंभ कीजिए, 2-4 5 मिनट से आरंभ कीजिए। और फिर जो है वो आप देखना, आप जो है स्वयं का कल्याण करते हुए और अपने गृह इत्यादि गृहस्थाश्रम का कल्याण करते हुए और समाज के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का जो है वो प्रसार कर रहे होते हैं। आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। बेशक आप घर में जपिए, काम में आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप सकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा के अंतर्गत जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे नकारात्मक ऊर्जा दिखती नहीं है। वो कई बार वो जो है, जैसे बाघ जो है वो अपने शिकार पर झपटता है, वैसे ही बुरी आदतें, बुरी ऊर्जा है जो मानव को अपने अंतर्गत कर लेती है और मानव बुरा कर्म करने लग जाता है। मानव बुरा सोचता है, मानव बुरा करता है, मानव बुरा कहता है। वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा पे ही तो नियंत्रण करना है, मन से, वचन से, शरीर के द्वारा। और ये योग के माध्यम से, भक्ति मार्ग के माध्यम से संभव है। तो ये नियंत्रण की स्थितियों में व्यक्ति को रहना है। आगे जो है भगवान जी बोलते हैं कि गंगा इत्यादि को का पान करना चाहिए, और गंगा जल जिस घर में होता है, तिल जिसके घर में है, गंगा जल या कुशा जिसके घर में है, गौ का घी, गाय का दूध इत्यादि जिसके घर में है, गौ का गोबर, गौ का गौमूत्र इत्यादि जिसके घर में है, और तुलसी इत्यादि जिसके घर में है, इनमें से एक एक चीज भी है, तब भी जो है वो घर तीर्थ रूप होता है। लेकिन उसका उपयोग भी करना है। संक्रांति में अपने जल में जो है गंगा जल को मिलाया, कभी जो है वो तिल का जो है वो इस्तेमाल किया, ना भी किया तो गंगा जल का ही पान किया, गंगा जल में भोजन इत्यादि पका, संक्रांति में, अमावस्या में, पूर्णिमा में, रोज भी क्या है, एक एक दो दो बूंद जो है अपने जो यूज करने वाला बर्तन है पानी का उसमें डाल दिए, फिर उसी में चाय भी बनी। इससे अच्छा होगा। सकारात्मक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक जो ऊर्जा है आपकी वो सकारात्मक होगी, क्योंकि हमारा विश्वास है, क्योंकि हम गंगा में श्रद्धा आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, हम जल तत्व में श्रद्धा आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। इससे कल्याण होगा, आंतरिक शुद्धिकरण हुआ, आंतरिक ऊर्जा सकारात्मक हुई, फिर बाह्य ऊर्जा भी वैसी ही हो जाती है। और बाह्य ऊर्जा के लिए स्नान इत्यादि की अवस्थाएं हैं, सूर्य को प्रणाम है, सूर्य का स्मरण है, अपना गुरु मंत्र इष्ट का जाप है, या ईश्वर की शरणागति को प्राप्त करना है, ईश्वर के सानिध्य में रहना है। और इस प्रकार से मानव जो है वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भगवान जी बोलते हैं कि 2 प्रकार का ज्ञान है, एक ज्ञान है शब्द ब्रह्मा और एक है परम ब्रह्मा। ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन ये शब्द ब्रह्मा है। ये शब्द मैं बोल रहा हूं, ये आपको मोटिवेट करेंगे, जागरूक करेंगे ईश्वर का अनुसरण करने में, ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करने में, ईश्वर के बताए मार्ग का अनुसरण करने में। ये आपको मोटिवेट करेंगे। ये शब्द ब्रह्मा है, ये ब्रह्म ज्ञान है ये भी, लेकिन ये शब्द ब्रह्मा है। एक है फिर परम ब्रह्मा। ये जो बताया जा रहा है इसकी इंप्लीमेंटेशन करना, इसका अनुसरण करना, इसको स्वयं में आत्मसात करना, जितना हो सके उतना। ये परम ब्रह्मा की प्राप्ति के, और परम ब्रह्मा की प्राप्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ा तो फिर वो परम मोक्ष की ओर अग्रसर हुआ। शब्द ब्रह्मा से भी समय समय पर शब्द ब्रह्मा से भी लाभ लेते रहना है, और जो है वो शब्द ब्रह्मा के जरिए ही परम ब्रह्मा की प्राप्ति का मार्ग जो है वो तलाशना है, वो प्रयत्न करना है उस मार्ग पर चलने के लिए। ऐसा प्रयत्न आप करोगे तो जो है वो शब्द ब्रह्मा से फिर आगे बढ़ते हुए परम ब्रह्मा की ओर अग्रसर होंगे, परम मोक्ष को होंगे। इसमें जो है वो मोह माया के बंधन से ऊपर उठ जाना चाहिए। कर्तव्य और बात है, लेकिन जैसे ये फल यहाँ पर रखे हैं तो ये मेरे हैं, ये और ये मेरे नहीं है, ये 2 प्रकार के मत है। जो मोह और बंधन से मुक्ति, बंधन और मोह,
बंधन और मुक्ति, बंधन में डालने वाले कि ये मेरा है, मुक्ति ये मेरा नहीं है, कि ये तो नैवेद्य है, ये जो है वो ईश्वर के निमित्त जो है वो जो है यहाँ पर रखा गया है, और इसका अधिकारी तो कोई भी हुआ, कोई भी इसको खा सकता है, कोई भी इसको जो है वो स्वीकार कर सकता है, कोई भी इसको ग्रहण कर सकता है। ये मेरा है तो मेरा ध्यान फिर नैवेद्य में, संपत्ति में चला गया, और ये मेरा नहीं है तो फिर जो है इसका जो है उपभोग कोई भी सही व्यक्ति कर सकता है, कोई भी जो है वो जरूरतमंद कर सकता है, या कोई भी इसको स्वीकार कर सकता है, इसको ग्रहण कर सकता है। ये मुक्ति और बंधन के दो मत हैं। तो इसमें आपने जो है, जो भी आपके पास संपत्ति है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो अन्य संपत्ति है, वो सब ईश्वर के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में जो है समर्पित रखनी है हमेशा हमेशा, कि ईश्वर ये आपका है। हम तो थोड़े थोड़े समय के लिए घटित होंगे, ये मेरा घर, हे ईश्वर ये आपका है, ये मेरा परिवार, हे ईश्वर ये आपका है, ये मेरे खेत, ये मेरे खलिहान, ये मेरा पशुधन, ये मेरा अन्य धन, ये ईश्वर मैं इसको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, ये आपका ही है। ताकि हम जो है उस संपत्ति से ऊपर उठ करके ईश्वर का जो है वो भजन कर सकें, अपने कर्तव्य पालन को और अधिक अच्छी तरह से कर सकें। वो सब कुछ जो भी आपका शरीर है, ईश्वर ये आपका है, आपके चरणों में समर्पित है, इससे आप सदकर्म कराएं। बस ऐसे भाव रखने हैं, फिर वैसा इष्ट जो है वो अपना बना के जो है वो चलता है, और वैसा इष्ट जो है वो फिर ईश्वर के मार्ग का अनुसरण कराता है, वही इष्ट जो है फिर ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है। यह फिर इष्ट सिद्धियां, यह फिर अपने भाव बड़ा हो जाता है। जैसा व्यक्ति का भाव हो जाता है फिर वो भी बहुत लाभकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान जी बोलते हैं, इसलिए परम ब्रह्मा को जानना है, और फिर जो है वो ओमकार का अभ्यास करके, अगर आप अधिक गुरु मंत्र अभ्यास नहीं कर सकते तो भी ओम 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 की ध्वनि, या लंबे समय तक ओम, लंबा सांस लेना है और ओम की ध्वनि, ये सुबह शाम किया कीजिए, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। अगर गुरु मंत्र जापे तो और अच्छा, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए लेकिन कीजिए, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। विद्यार्थी जो है वो विद्या में निपुण होंगे, इससे ब्रेन बड़ा शार्प होता है, इससे स्वास्थ्य आपका बड़ा अच्छा रहेगा, आपके अंतःकरण की ऊर्जा, आपके बाह्यकरण की ऊर्जा बड़ी अच्छी होगी। तो ये सब कुछ अपने जीवन में ये थोड़ा थोड़ा है, ये नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि मैंने 2 मिनट किया, या मैंने 2 घंटे किया, या मैंने पूरा दिन किया। जो भी आप प्रयत्न करेंगे वो जो है वो अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि ईश्वर का मार्ग ही ऐसा है कि हर प्रयत्न यहाँ पर जो है वो काउंट किया जाता है, एवरी एफर्ट काउंट। यहाँ पर हर प्रयत्न को जो है गिना जाता है। आपकी 21,600 से ज्यादा बार आप सांस लेते हैं, जितना आप इष्ट की सिद्धि को अपने अंदर समाहित करेंगे उतना वो काउंट होता जाएगा। मन का भाव, योग को धारण करना, मन वचन कर्म, इसमें जो है वो एकीकरण होना चाहिए। सांस जो चल रही है इसके साथ शरीर का समायोजन होना चाहिए, और शरीर ही मन वचन कर्म इत्यादि कार्य तो शरीर ही भोगता है। सांस भी शरीर का एक प्रमुख हिस्सा है। वो श्वास बाहर से वायु, प्राण वायु, इससे जो है वो आपको फिर ओम ओम का, या आप गायत्री महामंत्र, आप महामृत्युंजय या हरे राम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र इत्यादि का जो है वो जाप इत्यादि कर सकते हैं। आगे भगवान जी बोलते हैं कि ऐसा जो अपने अंदर और बाहर ईश्वर क्या प्राप्ति का मार्ग जो है वो खोजने का प्रयत्न करता है, वो अवश्य ही ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करता है, वो भक्ति भाव से इस जीवन को व्यतीत करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। तो जहाँ ज्ञान वैराग्य होता है वहाँ पर जो है वो उत्तम गति होती है। तो इसलिए भगवान जी बोलते हैं कि बाहर के तीर्थों का भी अपने जीवन में रहते हुए, अपने जीवन काल में जो है वो रहता हुआ जो है वो तीर्थ यात्राएं भी करनी है। तो बहुत सारी तीर्थ यात्राएं भारतवर्ष में हैं, तो भारतवर्ष में बहुत ये तीर्थों की स्थलियाँ कहा गया है, तो यहाँ पर आपने तीर्थ यात्राएं भी करनी है, और जो है वो अपने अंदर भी ईश्वर को खोजते रहना है, बाहर भी ईश्वर को खोजना है। साकार रूप में वो बाहर घटित होता है, सिद्धियों के रूप में तात्कालिक स्वयं वो बाहर घटित होता है, और जो है वो आपके अंदर भी घटित होता है। और इस प्रकार से आपने
भगवान जी बोलते हैं कि ऐसा बोलना है कि हम जो है अच्छा कर्म करते हुए प्रभु जितना भी जीवन व्यतीत करें, हम जो है स्वस्थ रहने चाहिए, आयु का ह्रास नहीं होना चाहिए, हम सदकर्म करते रहना चाहिए जितना भी जीवन आप देंगे। वैसे तो कहा यह जाता है कि शास्त्र ये कहते हैं कि सामान्य मानव को जो है अच्छा कर्म करते हुए जो 100 वर्ष का जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति जो है वो ऐसा, और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति भी ऐसा ही सोचें कि हम बुरे कर्म करते हैं प्रभु तो हमारी तो आवश्यकता इस समाज में है नहीं, लेकिन जितना भी आप जीवन देते हैं उतना हम सदकर्म करें, बुरे कर्म ना करें। तो इसलिए जो है वो फिर मृत्यु को भी आपने स्वीकार करना है, और मृत्यु को स्वीकार करते हुए भगवान जी बोलते हैं तत्वज्ञों को मोक्ष मिलता है, धार्मिकों को स्वर्ग मिलता है, पापियों की दुर्गति होती है और वे अन्य योनियों में पैदा होते हैं, मरते हैं। और इस प्रकार से जो है वो, हे गरुड़ जी, सब शास्त्रों का सारांश, ये सभी शास्त्रों का सारांश है, ये समरी है सभी शास्त्रों की, द समरी ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, ये सभी शास्त्रों की जो है वो सारांश है, ये समरी है। तो इसको आपने श्रीमद् भागवत पुराण का भी सारांश यही है, श्री शिव महापुराण का सारांश भी ये जो मैं सुना रहा हूँ आपको, श्री मद देवी भागवत का सारांश भी यही है, श्री गरुड़ पुराण जी, श्री ब्रह्म पुराण जी, श्री विष्णु पुराण जी, श्री कुर्म पुराण जी, मत्स्य पुराण जी, अन्य वेद शास्त्र, अन्य शास्त्र पुराणों के अतिरिक्त उपनिषद इत्यादि, ये सभी शास्त्रों का श्रीमद् भागवत गीता का सारांश भी यही है, सभी शास्त्रों की स्वामिनी है वो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सभी शास्त्रों का सारांश मैंने आपको बताया। और जो है वो, तो इस प्रकार से सूत जी बोलते हैं कि हे राजन, तो भगवान के मुख से यह सुनकर गरुड़ उनको बारंबार नमस्कार करके हाथ जोड़ करके बोले कि हे भगवान, हे देवाधिदेव, हे प्रभु, हे मुक्तिनाथ, आपके अमृत वचन सुनकर भव सागर से हम सभी का उद्धार हो, सभी मानव जगत के अतिरिक्त अन्य जगत का जो है कल्याण हो, अन्य जीव जगत का कल्याण हो। अब मेरा जो है वो, गरुड़ जी बोलते हैं कि मेरा संदेह दूर हो गया और मैं कृतकृत्य भी हुआ, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कह करके गरुड़ जी चुपचाप वहां बैकुंठ लोक में श्री विष्णु जी के आगे जो है वो ध्यान की अवस्था में स्थित हो गए, और वहां बैकुंठ लोक में जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो शांति छा गई और मौन छा गया। तो इस प्रकार से वहां पर संवाद हो रहा था, यह गरुड़ जी और विष्णु जी के रूप में जो है वो संवाद हो रहा था। तो इस प्रकार से विष्णु जी और गरुड़ जी का संवाद था, और ये संवाद जब वहाँ पर बंद हुआ, पूर्ण हुआ, तो ये जो है वहाँ पर मौन जो है वो हो गया, वहाँ पर शांति की स्थापना हुई, और जो है वो सात्विक शांति, और जो है वो गरुड़ जी ध्यानावस्थित हुए। तो जिनके स्मरण से दुर्गति जो है वो दूर होती है, जिनका ध्यान करने से जो है वो हमें भक्ति प्रदान प्राप्त होती है, और जो यहाँ पर सदकर्म करने का जो है उपदेश देते हैं, और जो अपने शरण में हमें रखते हैं, इस जीवन को देते हैं, और यहाँ पर अच्छी ऊर्जा के अंतर्गत जीवन व्यतीत करने का आनंद देते हैं, और यहाँ पर अच्छे कर्म करने का उपदेश देते हुए इस जीवन को जो है वो पूर्ण कराने में, जो सही तरीके से पूर्ण कराने में जो सक्षम रहते हैं। तो ऐसे जो है वो सदगति देने वाले भगवान हम सभी को जो है वो सदगति प्राप्त कराएं। बोलिए श्री हरि विष्णु जी के, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी के। तो ये सब जो है वो मैंने आपको बताया। तो अब जो है ये कथा जो है वो यहाँ पर जो है वो पूर्ण होती है, कथाएं चलती रहती है, ये अल्प विश्रामी कथा का कहा जाता है, कथाएं चलती रहती है, कथाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, वेद शास्त्रों की बातें चलती रहती हैं, इनका हमेशा ही जो है वो अल्पकाल के लिए ही विश्राम होता है, अन्यथा ये चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी जो है वो हमें जो भी ईश्वर हमें बताते हैं, हमें जो है उसका जो है वो उस मार्ग का जो है अनुसरण करना चाहिए। तो आगे श्रुति फल बचता है, ये हम सुबह करेंगे। जय हो। कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो उसका हम